नमस्कार, क्यों ना कहूँ सच चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल देवेंद्र शाह। इस समय हम मौजूद हैं शाना कस्बे के डेहरपट्टी मोहल्ले में, और जो कि ये होली चाइल्ड स्कूल के पास स्थित है। तो हम बात करेंगे आज ऐसी महिला की जिन्होंने लगभग 11 वर्ष से संघर्ष कर रही हैं। पति ना होने के बावजूद भी छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने पढ़ाया लिखाया मेहनत करके, और गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक उन्हें कोई किसी तरह की जो है मदद नहीं मिली है। और उनके पति काफ़ी समय पहले से ही नगर पालिका में कार्यरत थे, जो कि संविदा पे थे, और लगभग 11 वर्ष पहले वो किसी कारणवश जो है या तो मानसिक तनाव की वजह से या किसी वजह से जो है वो घर से चले गए, और तब से यही पालन पोषण कर रही हैं। तो हमारे साथ में ऐसी ही जो है एक महिला मौजूद हैं, कुंती देवी। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से जो है उनके साथ में क्या बीती और किस तरह से वो परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। तो अब ये बताइए कि आप लगभग जो है आपके पति कितने समय से नगर पालिका में कार्यरत थे? कई साल हो गए, 28 30-32 साल करीब थे। और जाने से उन्होंने ऐसे कोई 8-9 साल पहले उन्होंने छोड़ा था। जाने से पहले उन्होंने करीब, इनका कहना है कि तो उनको राजनीति साजिश के तहत जो है, आप जानते हैं भली भांति कि कहीं भी जो है आप चले जाइए, किसी विभाग में राजनीति होती है, जो सीधे साधे लोग होते हैं तो कोई नहीं चाहता कि वो आगे बढ़े, या परमानेंट होने की भी बात चल रही थी उनकी, लेकिन कुछ राजनीतिक जो है साजिश के तहत उनको जो है हटा दिया गया वहाँ से। और कुछ समय पश्चात जो है वो मानसिक तनाव की वजह से घर छोड़ के चले गए। आज तक उनका कोई पता नहीं है। संदिग्ध परिस्थितियों में जो है लापता हुए हैं घर से, और आज तक जो है ढूंढने का भी काफ़ी प्रयास किया गया। तो आपने जब वो लापता हुए थे उसकी सूचना क्या आपने पुलिस को दी थी? ऐसे तो नहीं, पर मैंने मेंबर वगैरह से बोला था, उन्होंने मेरे से मना कर दिया था कि अभी ज़रूरत नहीं है। मेरे को इतना ज्ञान नहीं था कि मैं इस तरीके से आगे कदम हूँ। बच्चे छोटे छोटे थे, मेरे पास कोई साधन भी नहीं था, साथ भी नहीं था मेरे पास कोई जो मैं जाती। तो जो वार्ड के मेंबर थे उन्होंने कार्रवाई करने से मना किया था कि आपने कोई कार्रवाई नहीं करनी है, किसी तरह का सरकार को या किसी को प्रशासन को अवगत नहीं कराना है इससे कि भैया इनके पति चले गए, क्योंकि ऐसा है जिसका जाता है पता उसी को होता है, और उसी पे जो है जो बीतती है, जिसको दर्द होता है देखो उसका एहसास भी उसी को होता है। बाकी आज स्थिति ये है कि पूरा मकान इनका क्षतिग्रस्त है और पूरे मकान में दरारें आई हुई हैं, और कभी भी कोई भी किसी प्रकार का हादसा हो सकता है। ना तो इनकी पेंशन आती है, और किसी भी तरह का इनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। तो लगभग जो है 11 वर्ष हो गए उनको गए, उनके पति को। तो किस तरह से आप जो है गुजारा करिए, किस तरह से जो है पालन पोषण कर रही है, और कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, 2 बेटी बड़ी हैं, बेटा छोटा है। और हाथ की मशीन से सिलाई करती हूँ, छोटी मोटी सिलाई आती है बस, उससे ही कुछ घर वाले थोड़ा साथ दे देते हैं, उसी से पालन पोषण हुआ है। मायके वाले साथ दे देते हैं, इस वजह से कुछ ये सिलाई का कार्य कर लेती हैं, इस वजह से जो है बच्चों का पालन पोषण हो जाता है। और बच्चे कितने बड़े हैं आपके? एक बेटा 25 साल का है और बेटी 27 साल की है। बड़ी लड़की ख़त्म हो गई, 30 साल की थी। तो बड़ी बेटी इनकी ख़त्म हुई, किस तरह से ख़त्म हुई बड़ी बेटी आपकी? डिलीवरी में 7वां महीना था, बीपी हाई हुआ, जी जी जी, अटैक हो गया। अटैक से ख़त्म हो चुकी है एक बेटी। अब देख सकते हैं कि कितना बड़ा जो है दुख का पहाड़ टूटा है इस परिवार पे, और ना तो नगर पालिका की तरफ से कोई इनको किसी तरह की सहायता दी गई है, और ना ही किसी प्रशासन की तरफ से कोई इनको मदद दी गई है। और आज भी हमने देखा यहाँ पे आके तो मकान इनका क्षतिग्रस्त हो चुका। किसी भी प्रकार की इनको ना तो प्रशासन की तरफ से ना ही नगर पालिका की तरफ से किसी प्रकार की कोई मदद मिली है। और एक बेटी है इनके पास जो अब लगभग 27 वर्ष उम्र है, वो बच्ची पढ़ रही है, क्या कर रही है? हाँ, एमकॉम कर लिया। एमकॉम कर रही है, हो गया। अच्छा, और बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है आपका? वो बीएससी में, बीएससी कंप्लीट। मामा जी करा रहे हैं उसके। अच्छा, नोएडा पढ़ाई भी मामा जी करा रहे हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसडीएम हैं, चाहे जो है जिलाधिकारी हैं, तो जिस तरह की इनकी स्थिति है, कोई कमाई का साधन नहीं है इनके पास में, और तो ऐसी महिला की मदद करी जाए, जितनी भी संभव मदद हो। क्यों ना कहूँ सच चैनल
अधिकारियों से जो है गुजारिश करता है, जो संबंधित अधिकारी हैं जो मदद कर सकते हैं इनकी, हर तरह की जो है संबंधित जो है मदद करी जाए इनकी, संभव जितनी भी हो सकती है, क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर है। मकान कभी भी गिर सकता है, बरसात का मौसम है और पूरी तरह से जो है क्षतिग्रस्त जो है मकान है इस समय, जो हमने स्थिति देखी है मकान की। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आगे, तब तक के लिए नमस्कार।